राम राम प्रिय भक्तगण। आज हम आपको एक बहुत ही प्रिय कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख और संपत्ति की वर्षा होगी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हर मानव को अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कोशिश करनी होती है वो नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य का मन इतना चंचल होता है कि वह कभी भी एक जगह नहीं टिकता, जिस वजह से मानव अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, हे पशुपतिनाथ, कृपया आप हमें बताइए कि ऐसा क्यों होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि आज ये कहानी ही बताएगी कि आप कैसे अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकते, अपने लक्ष्य पर कैसे टिके रह सकते हैं और उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत समय पहले की है और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। और यदि आप शिव भक्त हैं तो पशुपतिनाथ का अनादर ना करें। तो एक बार एक पंडित किसी नगर में भिक्षा लेने के लिए गए थे। वहां सभी लोग उस पंडित का आदर करते थे और सभी लोग उन्हें खुशी खुशी भिक्षा भी देते थे। उस नगर के सारे लोग उनकी बहुत सेवा करते थे। दरअसल उस समय पंडित का बहुत सम्मान हुआ करता था, इसलिए उस नगर के लोगों को जब ये बात पता चली कि उनके नगर में किसी पंडित का आगमन हुआ है, तो वह खुशी से भागे भागे उनके पास चले आते हैं। उन सभी लोगों में से एक वेश्या भी थी जो उस पंडित से मिलने के लिए वहां पहुंच जाती है। उसने अभी तक उस पंडित के बारे में सिर्फ सुना ही था, इसलिए वो उनके दर्शनों के लिए व्याकुल रहती है। जैसे ही वो वेश्या उस पंडित के करीब आती है तो उसकी आंखें सिर्फ उन्हें देखती रह जाती है। उस पंडित का शरीर और चेहरा काफी सुंदर था और उनके पास से बहुत सारा तेज प्रकट हो रहा था। अब वेश्या उस पंडित के और भी करीब चली जाती है और उनके चरणों में गिरकर उनसे कहती है कि मैं एक वेश्या हूँ और कोई भी भला व्यक्ति मेरे घर कभी नहीं आता, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर चलें। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपया कर मुझे ये सौभाग्य दें। इतना कहकर वेश्या चुप हो जाती है। लेकिन उस वेश्या के मन में एक शंका थी कि क्या ये पंडित मेरे घर आएंगे कि नहीं। असल में उस वेश्या को उस पंडित पर विश्वास नहीं था। उसने आगे कहा कि मैं भी कुछ पुण्य कमाना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, जिसे करने से मेरा भी उद्धार होगा। उस वेश्या की बात सुनकर उस नगर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक भला पंडित कैसे एक कोठे पर जा सकता है, ऐसा करने से वह पाप का भागीदारी बन जाएगा। नगर के लोगों की सारी बात सुनने के बाद उस वेश्या ने उस पंडित से कहा कि मैं अपने सभी पापों को कम करने के लिए ही आपकी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। मुझे एक मौका जरूर दें, कृपया करके आप मेरे साथ चलें। वह पंडित शांत होकर सभी की बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वो मौन होकर उस नगर के वासियों और उस वेश्या की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद पंडित ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने गुरु से आज्ञा लेनी होगी। बिना उनकी आज्ञा के हम कहीं भी नहीं जा सकते। ये बात सुनकर वेश्या कहती है कि ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे घर जरूर आएंगे। बाकी लोगों की तरह आप मुझे उन नीची नजरों से नहीं देखेंगे। वेश्या की इस बात को सुनकर नगरवासी थोड़े से हैरान हो गए। तभी सभी लोगों ने उस पंडित को कहा कि आप उसकी बात ना सुने। वैसे भी इस नगर का कोई भी अच्छा व्यक्ति उसके द्वार पर नहीं जाता, आप उससे दूर ही रहें तो अच्छा होगा। अब इतने सारे नगरवासियों में वहां पर एक धनवान व्यक्ति भी मौजूद था। वो उस पंडित से कहता है कि हे महात्मा, ये पापी है, इससे दूर रहिए। इसके साथ जाने से सभी आपकी अवहेलना करेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि आप मेरे साथ घर चलिए। इस वेश्या का कोठा आपके जाने योग्य नहीं है। उस धनी व्यक्ति की बात सुनकर उस वेश्या को बुरा लगता है, जिस पर वह कहती है कि अगर मैं पापी हूँ तो उस नज़र से देखा जाए तो इस नगर के ज़्यादातर व्यक्ति पापी हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग मेरे पास आ चुके हैं। फिर तो आप भी पंडित के लायक नहीं हुए। तभी वो वेश्या नगर के धनी व्यक्ति से कहती है
कि क्यों सेठ जी, आप भूल गए कि आप भी न जाने कितनी बार मेरे पास आए हैं। आप भी तो पापी ही हुए ना। क्यों, मैंने सच कहा ना। अगर पंडित जी मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम नगरवासियों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोग स्वयं बड़े पापी हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं। उनके पास आगे कुछ बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं था और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद वो पंडित अपने गुरु के पास जाता है और वहाँ की सारी घटना के बारे में अपने गुरु को बताता है। अब जब पंडित अपनी पूरी बात अपने गुरु को बता रहा होता है, तभी वहाँ उनके अन्य शिष्य भी बैठे होते हैं। वह सभी ये सुनकर सोच रहे होते हैं कि गुरु अब क्या कहेंगे, उनका क्या जवाब होगा। उन्हीं में से कुछ शिष्यों को लगा कि गुरुजी अब मना कर देंगे, क्योंकि वो भला कोई जाने वाली जगह थोड़ी है, वो भी एक पंडित के लिए। वहीं पर कुछ ऐसे भी शिष्य थे जो कि ये सोच रहे थे कि इसे अनुमति मिल जानी चाहिए, ताकि वह ऐसे स्थान पर जाकर लोगों को प्रेरित कर सके। पंडित की सारी बातें सुनने के बाद उसके गुरु उसको वहां जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, उस महिला का भी भला करो। गुरु की इस आज्ञा को सुनकर वह पंडित उस वैश्या के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह पंडित उस वैश्या के घर पहुंचते हैं, ये बात सभी नगरवासियों को पता चल जाती है। फिर नगर में सभी लोग कानाफूसी करने लग जाते हैं कि भला एक पंडित का उस वैश्या के घर जाने से क्या मतलब है। ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और ऐसी बहुत सारी बातें उस नगर में होने लगी, लेकिन उस पंडित ने ये सारी बातें होने पर भी अपने आप को मौन रखा और उस वैश्या के घर चले गए। वहां वैश्या भी उस पंडित को देखकर बहुत खुश हो गई। उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि पंडित ने उसकी बात का सम्मान किया और मेरी लाज रखी। कुछ महीनों तक वह पंडित उसी वैश्या के घर पर रहा और फिर उसी महिला को लेकर अपने आश्रम ले आया। जब सबने उस पंडित के साथ उस वैश्या को देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए और वो लोग आपस में बातें करने लगे। देख लो कि संगत का असर कैसा होता है। इस महिला ने हमारे पंडित पर अपना जादू चला दिया, तभी तो दोनों साथ साथ आए हैं। अब ये पंडित हमेशा के लिए सांसारिक मोहमाया में चला गया है और मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों आज यहाँ पर विवाह की अनुमति लेने आए हैं। इस तरह की नगर में सारी बातें होने लगी। वहीं दूसरी तरफ खड़े गुरु ये सब बातें सुन रहे थे। वह लोगों और शिष्यों की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वह पंडित अपने गुरु के करीब आकर उनके चरणों को स्पर्श करके कहता है कि गुरुवर, मैंने इस महिला का उद्धार कर दिया है। अब ये पूरी तरह से शुद्ध आत्मा बन चुकी है और अब इस महिला ने निर्णय लिया है कि ये भी एक शिष्य बनना चाहती है। इसे भी आप अपना शिष्य बनाकर स्वीकार करें। इतना सुनते ही वहां खड़े सभी लोग और शिष्य हैरान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। कोई भी लोग बुरे के साथ रहकर बुरा कैसे नहीं हो सकता। हमें तो बचपन में यही सिखाया गया था कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे और अच्छे के साथ रहकर तुम अच्छे बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो चुका है। यहाँ पर बुरी संगति का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दिखा, बल्कि यह स्त्री पूरी तरीके से बदल चुकी है और तो और ये एक गुरु की शिष्य भी बनना चाहती है। हमारी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ऐसे ही कई सारे प्रश्न लोगों और शिष्यों के भीतर उमड़ रहे थे कि तभी गुरु इन सब की उलझन को दूर करते हुए कहते हैं कि तुम कभी इतना मत सोचो, तुम्हारे सोचने से तुम्हें इन सब बातों के उत्तर नहीं मिलेंगे। और आगे कहते हैं कि देखो इस पंडित को, जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया है। जैसा मैंने उम्मीद की थी, इस पंडित ने वो कर दिखाया। इस महिला के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, ना कि खुद को बदलने दिया। जैसे एक कमल कीचड़ में रहकर कीचड़ जैसा नहीं होता। अगर हम अपने ध्यान का उचित उपयोग करें तो हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। गुरु की इस बात को सुनकर सभी लोग और शिष्य उनकी बात समझ जाते हैं। अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी सुधर जाता है। इतना कहकर गुरु उस पंडित और उस स्त्री को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपनी संगत में सम्मिलित कर लेते हैं। ये बात उस नगर में तेजी से फैल जाती है और जब नगर वासियों को इन सारी बातों का पता चलता है, तब उनकी अपनी खराब सोच के कारण उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी होती है। वह भी गुरु के कहे शब्दों को समझ जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं
कि इस कहानी से मानव को ये सीख लेनी चाहिए कि यदि किसी ऐसे गलत मार्ग पर जा रहे हो और ये भी पता हो कि ये मार्ग गलत है और अपने भीतर गलत विचार उत्पन्न कर रहा है, तब आप उसे बढ़ावा ना देकर स्वयं पर नियंत्रण रखें और जितना हो सके अपनी बुरी संगत को छोड़कर अच्छी संगत को अपनाएं। उन अच्छी संगति के साथ रहने की आदत डालें, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही मनुष्य अपने आप को अच्छा बना सकता है और वो मनुष्य अपने आप को सही मार्ग पर ला सकता है। जिस प्रकार बुरे विचारों को ना रोककर उसे भीतर जाने देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे विचारों का भी स्वागत करे, उन्हें अपने भीतर जाने दे, उनका विरोध ना करे और मनुष्य उनका सम्मान करे। जैसे ही मनुष्य अपने अच्छे विचारों को अपनाने लगेगा और मन के द्वार अच्छे विचारों के लिए खोल देगा, तो मनुष्य अंदर भी एक परिवर्तन महसूस करेगा और पाएगा कि वो एक अच्छा इंसान बन चुका है और तरक्की की राह पर चल रहा होगा और कामयाबी भी पा लेगा। इतना उपदेश देकर भगवान शिव यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कोई खेद हुआ हो तो हमें क्षमा कर दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हर हर महादेव।